महिला मानपुर में नक्सलियों की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के स्वर्गवासी पिताजी पर गिरफ्तार आरोपी के संबंध बताए जा रहे हैं, जिसे लेकर मनी ट्रेल पर डीसीएम विजय शर्मा ने कहा, बहुत स्पष्ट है कि विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं भूपेश बघेल के पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। मनी ट्रेल की एक चैन पकड़ी गई है, आगे भी लोगों को पकड़ा जाएगा। इनके रिश्तेदार, भाई आदि नक्सल कमांडर हैं। इसका भी रिकॉर्ड है जो स्वयं का व्यवसाय चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हो, इससे बचना चाहिए। पत्र भी नक्सलियों के द्वारा जारी किया गया है। हमें खेद है, मैं नक्सलियों से पूछना चाहता हूँ कि एक खेद है, हजारों के लिए खेद नहीं है। निसंदेह उनके बीच स्थिति ऐसी हो गई है कि खून खराबा जैसी स्थिति वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वो वहां से निकले, सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उन्हें अपने नक्सली साथियों से डरने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य धारा में भी सभी शामिल हो, ये खेद व्यक्त करना ये सब ढकोसला है। बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। विवेक सिंह नाम के जो व्यक्ति निकले हैं वो उनके पिता के प्रतिनिधि रहे हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है, परंतु ये बात तय है कि ये मनी ट्रेल की जो चैन है उसकी एक कड़ी पकड़ी गई है, अब पूरी चैन पकड़ी जाएगी। इसमें उन लोगों का भी बयान हुआ है जिन्होंने स्वयं बताया है कि फला फला हमारे व्यवसाय के कारण हमको नक्सलियों को यह लेवी देनी पड़ी है। उन्होंने बताया है, लेवी लेने वाले भी पकड़ाए हैं जो बीजापुर के 4 लोग हैं, उनके खिलाफ भी पुराने प्रकरण हैं। उनके रिश्तेदार, भाई आदि तो नक्सल कमांडर हैं, उसका भी पूरा रिकॉर्ड है। तो ये चैन है, यही वो चैन है जिसके कारण वसूली का काम नक्सलियों के द्वारा किया जाता है। अवैध वसूली सारी की जाती है और उस अवैध वसूली के द्वारा ऐशो आराम की जिंदगी कई लोग, उनके बड़े नेता जीते रहते हैं। इसलिए बड़ी स्पष्टता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो भी स्वयं के व्यवसाय को चलाने के लिए नक्सलियों को फंडिंग करते हो, वो समाज के साथ धोखा है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पैसे से नक्सली बारूद और पिस्तौल खरीदकर लोगों की जान लेते हैं, तो ये दोष अंततोगत्वा आखिरी तक जाता है और इसलिए इस बात से बिल्कुल बचना चाहिए। व्यवसाय के और स्थान हैं और तरीके हैं, अन्य प्रक्रियाएं हो सकती हैं, वहां पर करना चाहिए और इससे जरूर बचना चाहिए। इसी तारतम्य में आपको बताना चाहता हूं कि एक बात कही गई, एक पत्र नक्सलियों के माध्यम से जारी किया गया और ये कहा गया कि हमको खेद है कि फला एक आईडी ब्लास्ट में फला का ऐसा हो गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूं, क्या एक खेद है? हजारों के लिए खेद नहीं है? अभी हम लोगों ने वहां पर जो कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं उसके लिए पंजीयन कराना शुरू किया है। हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या में आ रहे हैं। एक खेद व्यक्त करके क्या है मतलब इसका? ये निसंदेह मुझे लगता है और बहुत स्पष्ट इस बात का आभास है कि उनके बीच में भी बहुत स्थिति ऐसी हो गई है कि ये खून खराबा और ये सारी स्थितियां अब वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सब लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोग निकलना चाहते हैं बाहर। ऐसे संपर्क भी है, ऐसी बातें भी हैं और इसलिए वो सारे लोग बाहर आए, सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। उनको इस बात का भय मन में नहीं रखना चाहिए कि उनके जो और नक्सली जिन्होंने उनको विभिन्न प्रकरणों में फंसा कर रखा है उनसे उनको कोई खतरा होगा। सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी और सरकार हर कदम साथ रहेगी। सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में जुड़े, इस तरह की सारी चीजों से बचे। ये खेद व्यक्त करना और वो भी एक, ये सब ढकोसला है, ऐसे नहीं होता। ये सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। अगर इन लोगों ने पैसे की वसूली नहीं की होती, ये बारूद नहीं आता और बस्तर का एक व्यक्ति उसमें आईडी ब्लास्ट में खत्म नहीं हुआ होता, हजारों लोगों के पैर नहीं खत्म हुए होते, हजारों अपाहिज नहीं हुए होते, हजारों लोगों को वो लोग गोली नहीं मारे होते, जितनी तो बड़े बड़े युद्ध में नहीं मरे हैं, जन अदालत लगाकर उतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। ये सब क्या है? सब बंद होना चाहिए और इस तरह की मनी ट्रेल की एक कड़ी के माध्यम से पूरी चैन पकड़ी जाएगी, ये निसंदेह।